वेलकम फ्रेंड्स। तो रोज बता रहा हूं आपको जो हो रहा है वो अगर आप उसको नोट करते हैं और उसके हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन रहा होगा। लेकिन अब आपको बता दूं कि अब वो गेम शुरू होने वाला है कल। अगर आप अच्छा पैसा बना रहे थे 2-3 दिन से तो बॉस अब आप खतरे में हैं। दैट्स व्हाट इज द गेम। भयंकर रूप से ऑप्शंस में बाइंग हुई है 30,000 करोड़ से ज्यादा की। बात करेंगे, समझेंगे डेटा को। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और क्या करना है, कैसे करना है, पेन पेपर लेकर नोट करिए। बहुत बढ़िया टाइम है अगर आप ट्रेडर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर हैं तो दोस्त मैं पहले ही बता चुका हूं, अपने पोर्टफोलियो को खाली कर लेना समझदारी होगी। इट्स बेटर टू सेट ऑन कैश। हाउएवर आज भयंकर रूप से बाइंग भी हुई है मार्केट में, अच्छी वाली बाइंग। हालांकि सेल ऑफ उससे भी ज्यादा हुआ है। एफआईआईज ने बढ़िया माल बेचा है आज, समझने की कोशिश करते हैं उसको। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर इसमें सभी नॉर्म्स, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार बेच रहे थे, तो आज इन्होंने 4,236 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा। और उसके अगेंस्ट में आज डीआईएस ने काफी दिन के बाद एक सीरियस बाइंग करी है, दैट इज 3,569 करोड़ से ज्यादा की। और इस तरह से ये सीरियस बाइंग अगर शुरू हो गई है तो फिर डीआईएस जो मार्केट को गिरने से बचाए हुए हैं अभी तक काफी समय से, और न्यू हाइस बन रहे थे, अब वापस हम उस जगह के बहुत नजदीक आ गए हैं जहां पे सपोर्ट मिलती नजर आएगी मार्केट को। लेकिन अभी वो पॉइंट आया नहीं है जहां आप बाइंग शुरू करें, सो बी वेरी केयरफुल। बट हाँ, डीआईएस ने शुरू कर दिया है, सो देयर विल बी अ बेस जो बनाया जाएगा। उस बेस को बनने के बाद फिर हम बाइंग शुरू कर सकते हैं। वो टाइम बहुत दूर नहीं है अभी, लेकिन अभी फिलहाल मार्केट और गिरती नजर आ रही है। बाकी मैंने वीकली वीडियो में जो समझाया था उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। अभी टारगेट्स नीचे के बहुत बड़े हैं, ठीक है। मार्केट किसी भी तरह से बाय में नहीं है, सेल ऑन राइज की मार्केट है। सो बेटर होगा सेल के ही ट्रेड ढूंढे। बाकी जो आज हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आज जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था दशहरे से पहले कि यार वॉलेटिलिटी इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है, दैट वाज दी ओनली वरी। तो आज भाई बढ़ता हुआ नजर आया, 3.67% बढ़कर 11.31 पे बंद हुआ है। हाउएवर वहीं जो गिरने वाले शेयरों की गिनती थी वो थोड़ी कम हुई है। गिरने वाले शेयरों की गिनती 1980 थी सेंसेक्स में मंडे को, जो कि अब कम होकर 1500 रह गई, यानी कि 400 शेयर, 480 शेयर करीब हैं जो रेड से ग्रीन में आ गए। अब उसके अलावा अगर बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो 169 शेयर्स थे मंडे को, और वो अब बढ़कर 593 हो गए हैं। तो बढ़त तो आई है, बाइंग हुई है, तो दैट्स व्हाट इज द एरिया। अब इस एरिया को आइडेंटिफाई करना, और इस एरिया में जहां बाइंग हो रही है वहां पर भी अगर आप बाइंग शुरू करेंगे थोड़ी देर में तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल ये आइडेंटिफाइड नहीं है और ये बाइंग अभी रिलायबल नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल मैं और होल्ड करने के लिए कह रहा हूँ। बाकी मार्केट के जो टारगेट्स मैंने वीकली वीडियो में बताए थे आप उनको भी ध्यान में रखिए। अच्छा सेल ऑफ आता हुआ नजर आएगा। अभी टारगेट उसके हिसाब से बहुत बड़े हैं, सो कीप राइडिंग। मैंने भी अपनी ऑप्शंस जो बताया था कि मंथ एंड की लेके रखिए, अगले महीने की लेके रखिए, दैट काइंड ऑफ स्टफ बना रखा है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा, बहुत ज्यादा नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं भी डरा हुआ था इतना बड़ा फॉल खुद को हजम नहीं होता है कि आ रहा है, लेकिन वो शुरू हो चुका है और आ रहा है। अब बाकी आज जो मार्केट में हुआ वो एक अच्छा गेम था। उस गेम के तहत में मार्केट में बहुत देर तक मार्केट को साइडवेज रखा गया और उसके बाद फिर एक फॉल लाया गया फिर से एक बार। मंडे को भी कुछ इसी तरह से करा था। दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। हाउएवर मंडे को ज्यादा स्केरी था, ज्यादा बड़ा था, ज्यादा तेज था, लेकिन आज भी वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आया। और सारे सेक्टर आज फिर से लाल में थे, कोई सेक्टर नहीं है जो आज ग्रीन में बंद हुआ। हालांकि एक चमत्कारी बात जो हुई है सेक्टर में, मेटल सेक्टर है आज 0.15% बढ़कर बंद हुआ है, ये ग्रीन में बंद हुआ है। इसके अलावा बैंक्स के अंदर एक खेल हुआ है। बैंक्स के अंदर में ओवरऑल बैंक सेक्टर की अगर हम बात करें तो ये तो गिरता हुआ नजर आया, ठीक है। ये गिरा है 0.74%। वहीं प्राइवेट बैंक्स गिरे हैं 0.99%। मगर पीएसयू बैंक्स की अगर हम बात करें तो पीएसयू बैंक्स में आज बढ़त थी, 0.17% ग्रीन में बंद हुआ है पीएसयू बैंक। इसके अलावा बाकी सब रेड में है। और गोल्ड की बात करें तो 60,630 पे ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी बढ़त है 90-100 रुपए की, 0.15% की। अब बात करें बाकी की तो बैंक निफ्टी में देखिए आज 319 पॉइंट्स का फॉल था, 42,832 पे क्लोज हुआ है। और इसने बहुत कोशिश करी संभालने की और काफी देर तक यही था जो बनाए रखे हुआ था मार्केट को, लेकिन फाइनली ये भी टूटता हुआ नजर आया। और अब कल इसमें एक बड़ा गेम होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। बहुत मोटी बाइंग हुई है जो ऑप्शंस में हुई है, दैट विल इम्पैक्ट। और ऑप्शंस में बाइंग का मतलब सीधा सा ये होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में चलेगी उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी, क्योंकि आमतौर पे स्मार्ट मनी जो है वो ऑप्शंस को बेचता है, और वो भी एक्सपायरी से एक दिन पहले। इतनी मोटी बाइंग इन ऑप्शंस, ये बात कुछ समझने की है, ठीक है। इसका मतलब मूव बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी से एक दिन पहले मतलब कि सारी ऑप्शंस जो हैं इस महीने की तो जीरो होने वाली हैं।
तो अगर वो सेल करते तो बहुत आसान होता, मार्केट को साइडवेज रख लिया जाएगा, खत्म कर दी जाएगी मार्केट, सारी ऑप्शंस इधर की भी और उधर की भी जीरो हो जाएंगे, लेकिन बाइंग करी है इन्होंने, जिसका मतलब ये है कि कोई एक और डायरेक्शन को पकड़ने वाले हैं। ये हो सकता है रिवर्सल आ जाए, और रिवर्सल आए तो बहुत तेज चले और ऊपर ले जाए मार्केट को, और वो सारी ऑप्शंस इन्होंने जो सस्ते वाली खरीदी है वो बढ़ती हुई नजर आए, या फिर ये गिर फॉल जो है अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, बहुत छोटा छोटा चल रहा था, ये शायद इतना तेज और बढ़ता हुआ नजर आए कि ये रुकने का नाम ही ना ले, और जो हम सोचेंगे कि अब यहाँ से अब यहाँ से अब यहाँ से तो रुकेगी मार्केट, वही ना हो। सो अगर आप प्रॉफिट में है तो आपको बता दूं कल साइकोलॉजी टेस्ट होने वाली है, केयरफुल रहना, और प्रॉफिट जो भी हो स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखना। अब बात करते हैं सेक्टर्स की, तो आज बड़ी वाली गिरावट जो थी वो मीडिया सेक्टर में थी 1.66%, आईटी सेक्टर 1.03% गिरता हुआ नजर आया। और अगर इसके अलावा बात करें तो हेल्थ केयर, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रा, सेंसेक्स और फार्मा सब कुछ ही रेड में था, ठीक है, नॉट मच टू टॉक अबाउट, सब कुछ रेड में है। बड़ी गिरावट मीडिया और आईटी में आई, आईटी में रिजल्ट्स आने शुरू हुए और उसका इम्पैक्ट था, हालांकि टीसीएस जैसा शेयर बहुत मजबूत शेयर है जो बायबैक अनाउंस करता हुआ नजर आ रहा है, वो भी टूटता हुआ नजर आया। सो सेल ऑफ इंडीड वॉज वेरी वेरी सीवियर, और इसके अंदर जरा सावधान रहिएगा, अभी बढ़ने की उम्मीद कम है, लेकिन एक मोटा गेम होने वाला है, और अगर वो मोटा गेम बढ़ने का है, रिवर्सल का है, तो वो बहुत बड़ा होगा, सो सावधान रहेगा। और ऊपर से जो साइन दिख रहा है जिसमें ये दिख रहा है कि DIS ने आज एक सीरियस बाइंग करी है, 3000 करोड़ से ऊपर की बाइंग को बहुत सीरियस बाइंग माना जाता है, तो वो करी है, लेकिन वहीं FIS ने 4200 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है, तो वो भी खतरनाक विषय है। बट क्योंकि अभी तक बेच रहे थे FIS और DIS हजार हजार करोड़ का खरीद रहे थे छोटा छोटा, आज इन्होंने एक सीरियस बाइंग करी है, इसका कोई कारण होगा, सो उस पर नजर रखिएगा, और गेम बड़ा होने वाला है। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पर, समझते हैं कि लेवल्स क्या है और कहाँ एंट्री करनी है। तो सबसे बढ़िया ट्रेड भाई सेल का ही है अभी, इसमें कोई शक नहीं है, मार्केट कहीं से कहीं तक रिवर्सल नहीं देती नजर आ रही। वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने जो कुछ समझाया है वो सब अब होता हुआ नजर आ रहा है, एब्सोल्युटली क्लियर ढंग से। एम पैटर्न जो मैंने समझाए थे वो सब यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिर निफ्टी की, मैंने सब समझाया उसके अंदर, ठीक है, वो सब होता हुआ नजर आ रहा है। अब समझते हैं जो आज हुआ है उसको। तो अगर हम बात करें सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी के अंदर देखिए यार, सबसे पहली बात कि इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो वो तोड़ दिया है, दैट इज 19,230 को तोड़ दिया, जो मैंने कहा था कि अगर टूटा तो फिर लंबा मार्केट नीचे जा रही है। गैप छोड़ रखे थे वो सब ये फिल करती नजर आ रही है। अगर असली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं तो 18,860-70 पे जाके अब सपोर्ट मिलती है निफ्टी को, उससे पहले कोई सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि सीधा वहां तक फॉल करेगी, केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं नीचे की तरफ, तो इसमें अब जो सपोर्ट आती है वो थोड़ी सी नज़दीक सी है, अगर आ जाए तो 42,600 से 500 का एरिया है, इसके अंदर में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। 340 टू बी वेरी प्रिसाइज ये जा सकता है नीचे तक, वहां पे अगर बाउंस कर जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये और लंबा जाएगा। इसके अलावा फिर निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में मैंने जो बताया था वो सब होता हुआ नजर आ रहा है, एम पैटर्न समझाए थे आपको, सब कुछ वैसा ही दिख रहा है, सो इनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। अब बाकी आइए चलते हैं, समझते हैं कि अब हमें करना क्या है और कहाँ पे कैसे सेल ऑफ करना है। तो अगर अब हम बात करें, देखिए ये मैंने समझाया था आपको वीकली वीडियो में, इनको जरूर समझ लीजिएगा, वो कॉन्फिडेंस आएगा और बढ़िया से आप पैसा बना पाएंगे। मेरे हिसाब से जो टारगेट आ रहा है निफ्टी 50 में वो 18,850-60 का आ रहा है, और उसके बाद 18,738 तक ये जा रही है आराम से, तब तक तो ये रुकने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो देखेंगे। खैर अब आपको करना क्या है, अब आपको ये करना है कि भाई देखिए कल मार्केट कहाँ खुलती है, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट कहीं गैप अप खुलती है तो इसका मतलब इन्होंने सेलर्स को ट्रैप कर लिया है, लेकिन उसके बाद मार्केट को रिवर्सल नहीं लेना चाहिए और सीधा ऊपर ही जाना चाहिए। तो बॉस फिर बढ़त को शख्स के मत देखिएगा और फिर उसके अंदर राइड करिएगा, ठीक है। तो वो लेवल क्या होगा जिसके ऊपर आपको बाय का सोचना है, तो 19,230-40 के ऊपर अगर ट्रेड करे, या 250 टू बी वेरी केयरफुल, बाय करना खतरनाक है इस समय, ठीक है। तो सावधानी से करिएगा, थोड़ा प्रॉफिट जाता भी हो तो जाने दीजिएगा। तो 250 के ऊपर अगर किसी तरह से गलती से निफ्टी ट्रेड करने लग जाए, जिसकी ना के बराबर उम्मीद है, तो बॉस फिर आप इसको बाय करने की सोचिएगा। और अगर इसने 250 को पार करा तो फिर ये अगला रेजिस्टेंस जो पाएगी वो 330 पे पाएगी, और 330 को पार करा तो फिर अच्छा खासा मूव आ सकता है, जो कि इसको सीधा 400 के बाद फिर 450, 60, 70 तक ले जा सकता है। और उसके बाद अगर बात करूं
तो फिर 19,500 550 का एरिया है। ये एक एरिया है जिसको निफ्टी अभी आने वाले समय में पार करता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से जरूर रिवर्सल लेगी। गलती से अगर यहाँ तक पहुंच जाए मार्केट तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। मुझे इसकी ना के बराबर उम्मीद है। अब बात करते हैं असली गेम की कि जो उम्मीद है वो क्या होने वाली है। देखिए सेल दिख रहा है इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर नीचे आती है मार्केट, निफ्टी की बात कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं, स्पॉट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो डोंट कंफ्यूज, ठीक है। स्पॉट मतलब करंट प्राइस जो एक्चुअल चलती है, फ्यूचर्स जो ट्रेड होते हैं। तो अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें तो 19,070 के नीचे अगर आ जाए तो यार इसको सेल कीजिए और स्टॉप लॉस लगा लीजिए 20-25 पॉइंट का। और फिर अगला टारगेट जो है छोटा सा सपोर्ट बनती है, यहाँ पर रुक सकता है छोटे से समय के लिए, दैट इज 19,040-50 का एरिया। और इसको पार करा तो फिर ये सीधा जा रहा है 18,870 तक, ठीक है। ये बहुत सही सा टारगेट होगा अगर आप इस गेम को खेल पाए। मगर अगर सीधा ही गैप डाउन हो जाता है और कहीं गैप डाउन होता है सीधा 19,030 के आसपास, तो दोस्त थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये वो पॉइंट है तब ये काम करेगा। हालांकि ये सपोर्ट बहुत मजबूत नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अगर ये यहीं खुलता है तो यहां से सीधा ऊपर जाए ये हो सकता है। लेकिन अगर ये इसके नीचे खुल जाए तो बिंदास सेल कीजिए, फिर इसी को स्टॉप लॉस बनाइए और अपना राइड कीजिए। और 18,860 को अगर तोड़ दिया तो फिर 18,738, और अगर इसको तोड़ा दोस्त तो फिर बहुत बड़े बड़े टारगेट आ रहे हैं। सीधा 18,500 तक ये जाती हुई नजर आएगी। मार्केट रुक रुक के जाएगी ऑब्वियसली, बट हाँ जाती हुई नजर आ रही है। और उसके बाद 18,265 तक फिर मार्केट निफ्टी की बात कर रहे हैं जाता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वीकली वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। वीकली वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आएगा कि बड़े लेवल पे क्या हो रहा है और क्या गेम खेलना है। अगर आप वो खेल रहे होते 3 दिन से तो भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। आई होप आप जरूर होंगे अगर आप वीडियोस देख रहे हैं। नहीं है तो भाई अभी भी बना सकते हैं गेम। डू वॉच दैट वीकली वीडियो, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, ऊपर आई बटन पे भी, और आखिरी में भी कोशिश करूंगा कि एज अ थंबनेल वो दिख जाए आपको। बाकी ये बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा गेम दिख रहा है मुझे, और खतरा यहाँ पर है जहाँ पर बड़ा फॉल आएगा और काफी टाइम से जो कि होल्ड पे था। बट इसमें और निफ्टी दोनों में एक अच्छी बात है, वो भी बता दूं आपको क्यों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये रिकवरी आ सकती है। देखिए अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो है ना मूविंग एवरेज से बहुत दूर हो गई है प्राइस। ये है मूविंग एवरेज 20, जिसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 20 यूज करता हूँ मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइस इससे बहुत दूर तक बहुत समय तक नहीं रह सकती, तो ये बहुत दूर हो गई है अभी। तो इसकी वजह से चांसेस आर कि ये वापस रिकवरी ले ले और कोई कोशिश करे, लेकिन 19,500 फिर भी अचीव नहीं होगा। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो देखिए प्राइस यहाँ पर मूविंग एवरेज से दूर हुई थी तो ये वापस आई, टच हुई, यहाँ पर चलती रही साथ साथ, फिर ऊपर जाकर बहुत दूर हो गई प्राइस, तो फिर इसने आके वापस 20 मूविंग एवरेज के साथ हाथ पांव लगा लिए, और अब ये वापस ऊपर जाकर फिर से नीचे आई है और 20 मूविंग एवरेज से दूर है। तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज जाए या फिर वापस 20 मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करे। और ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में और फिन निफ्टी में और सब जगह पे ये आता हुआ नजर आ रहा है। सो इस प्रोबेबिलिटी से चांसेस आर कि कोई रिट्रेसमेंट या करेक्शन आए, बट ये फिर भी सेल ऑन राइज ही रहेगी मार्केट। बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस। अब आइए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि टारगेट्स क्या होंगे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी अगर नीचे जाता हुआ नजर आता है, या पहले ऊपर की बात कर लेते हैं रिवायत के हिसाब से, जैसे मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार देखो बाय मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है। मैं तो ये पाप करूंगा नहीं, कल के वीडियो में भी कहा था मैंने, आज फिर कह रहा हूँ। तो अगर मगर फिर भी किसी की इच्छा हो ये पाप करने की, तो मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ और बता रहा हूँ आपको। इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू हाउ यू ट्रेड, जो आप कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मगर 43,000 को अगर ये पार करती है मार्केट तभी सोचना चाहिए। और टू बी वेरी प्रिसाइज मेरे हिसाब से ये 43-42 तक जा सकती है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता। बैंक निफ्टी स्पॉट की बात कर रहे हैं, और अगर ये गया ऊपर 43-42 के बाद तो शायद मैं भी सोचूं कल, क्योंकि एक्सपायरी है, अगर बहुत सस्ते वाली कोई ऑप्शन मिल रही होगी तो मैं भी शायद सोचूं बाय का। और वो फिर अगर ऊपर जाता है तो फिर यहां से मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है, जो कि 43,220-30, और उसके बाद फिर 43,350, और उसके बाद फिर ऊपर 43,612 तक शायद पहुंच जाए। लेकिन इससे ऊपर बैंक निफ्टी के जाने के अभी कोई आसार नजर नहीं आ रहे। और इससे ऊपर के अगर कोई कारण देखें तो भाई या तो टेलीग्राम पे बता दूंगा, या फिर आप वीकली वीडियो देख सकते हैं, वहां बता रखा है। हालांकि चांसेस इसके ना के बराबर है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, सेल कैसे करना। देखिए सेल के लिए सबसे पहली बात कि ये एकदम सेल में ही बैठी है मार्केट। अभी 42,823 के आसपास क्लोज हो रहा है। 850 मान लीजिए, 850 के नीचे जब तक है तब तक सेल में रखिए। पहला लेवल जो है वो 42,750, और उसके बाद फिर
627, फिर उसके बाद 590 और उसके बाद फिर 490। ये वो लेवल्स हैं जहां तक मार्केट आराम से ट्रेवल कर सकती है। इससे पहले के जितने लेवल बताए वो सब हल्की हल्की सपोर्ट्स हैं और आसानी से टूट जाएंगी, लेकिन ये वाली सपोर्ट जो बता रहा हूँ 42,480-90 का एरिया, यहाँ पर आकर मार्केट टाइम बिता सकती है। यहाँ पर मैं अपने आप देखूंगा प्राइस एक्शन क्या करता है हालांकि, और उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करता हुआ जाऊंगा, ऐसा सोचूंगा। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया 42,480-90 को, तो बॉस ये फिर और अच्छे से नीचे गिर रही है और सीधा नेक्स्ट लेवल जो आता है वो 41,940-50 का एरिया आता है। ये वहां तक फिर ट्रैवल करता नजर आएगा। और बैंक निफ्टी इज नोन फॉर बिग फॉल्स या बिग मूव्स जब ये देता है तो ठीक है। तो 41,940 को अगर इसने तोड़ा तो उसके बाद 41,790, ये भी फिर बच नहीं पाएगी। सब एरिया कल ही आ जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ ये आ सकता है, हाँ आ सकता है कल भी। और अगर कहीं इसको भी तोड़ दिया तो अब मार्केट आगे फिर 41,281, 215 और फिर 40,946 तक जाती हुई नजर आ सकती है आसानी से, और 747 तक भी जा सकती है। और ये सारे टारगेट वो हैं जो निकल के आते हैं एम पैटर्न मैंने बताया था आपको उसके हिसाब से, और उसके हिसाब से यहाँ पे आज नहीं तो कल मार्केट बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आएगा। इसलिए अभी बाइंग होल्ड कीजिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो। लेकिन मार्केट अभी ओवरऑल खतरे में नहीं है, हमारा भविष्य एज अ स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है। अगर आप फंसे हुए हैं पोर्टफोलियो में तो अपना कौन सा स्टॉक है उसमें है वो आप बता सकते हैं कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा उस पर एनालिसिस कर आपके साथ शेयर कर लूँ। दैट विल हेल्प यू, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो। बाकी आइए अब चलते हैं फिर निफ्टी। हालांकि इन सब में छोटे छोटे गेम होंगे, सीधा लेवल बताऊंगा। गेम मैंने वीकली वीडियो में समझाई है, जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत आराम होगा और बहुत आसानी समझ में आएगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या है। और मैंने इतने दिन पहले बता दिया था और अब तो ये हो रहा है, तो अब तो समझिए कि आपको वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये कमाल है, भविष्य भी बताया जा सकता है मार्केट में। इट्स सो सिंपल अगर आपको पता चलता हो तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। बाकी आइए चलते हैं देखते हैं। देखिए फिर निफ्टी की अगर हम बात करें, फिर से बोलता हूँ, स्पॉट के चार्ट्स देख रहे हैं हम, कहीं पे भी फ्यूचर के चार्ट्स यूज नहीं करें हैं, तो स्पॉट से ही लेवल्स को देखिएगा, फ्यूचर से मिक्स मत कीजिएगा। तो अगर फिर निफ्टी की बात करूं, देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 19,200, 222 निकलती थी। इनफैक्ट इन्होंने आज मगर डिप मारा है 198 तक का, तो 200 मान के चलिए। अगर 198 या 200 के नीचे 198 19,198 या 200 के नीचे अगर ट्रेड करता है फिर निफ्टी, तो बॉस ये बिंदास सेल करके बैठ जाइएगा और प्रॉफिट बुक करने की बजाय ट्रेल कीजिएगा। स्टॉप लॉस प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब मगर पहले रिवायत के अनुसार ऊपर की बात कर लेते हैं, तो बस खतरे में कहाँ पे आएगा, 270 से 290 का एरिया है। ये एरिया को फिर निफ्टी को अब क्रॉस करना नहीं चाहिए ऊपर की तरफ में। जिस तरह का सेल ऑफ आया उसके हिसाब से ये एरिया वो एरिया बन गया जिसको अब ये पार नहीं करेगा। और ओवरऑल गेम के हिसाब से अगर बोलूँ तो अब इसका जो टारगेट असल वाला बनता है वो 18,321 बनता है, ठीक है। सो इन लेवल्स के बीच में रखिएगा। हाउएवर अगर ऊपर जाने के टाइम पे ये मार्केट है कुछ भी कर सकती है, 19,290 या 300 के ऊपर ट्रेड करने लगती है तो अगला लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो आता है फिर 390 पे, ठीक है। 390 के अगर पार कर लिया तो फिर 475 पे, और 475 को पार करा तो फिर 650 तक फिर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है। और फिर 650 के ऊपर बड़ा लेवल खुलता है, लेकिन ये वहां तक जाएगा चांसेस कम है। 19,720 भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस का काम करेगी, और उसके बाद जो बड़ा लेवल बनता है वो 868, इसको भी 850 60 का एरिया, इसको पार करता हुआ फिर निफ्टी कहीं से कहीं तक अभी फिलहाल नजदीकी टाइम में नहीं दिख रहा है। अब नीचे की अगर बात करें तो देखिए अगर ये 19,200 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो सेल करना है, और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करने हैं, आराम से बैठिएगा। सपोर्ट्स हैं नीचे छोटी छोटी, लेकिन वो जल्दी टूट जाएंगी, किसी काम की नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। सो ये मत सोचिएगा कि इतना गिर गया इसके बाद और गिरेगा क्या। सो दैट्स व्हाट यू कैन रिलाई ऑन एंड ट्राई टू कैप्चर। बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा अगर इसके साथ चले तो। लेवल क्या होगा अगला, 19,054, उसके आगे अगर तोड़ के नीचे चलती है तो फिर 19,000 साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद 18,891, उसके बाद 18,731, ये सारे लेवल आते हुए नजर आ सकते हैं। हाउएवर एक बड़ी मजबूत सपोर्ट जहां से बाउंस की मैं उम्मीद कर रहा हूं आने वाले समय में, दैट वुड बी 18,316, उससे पहले बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब अगर इसके अलावा बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो भाई देखिए इसका तो मैं बहुत अच्छे से समझाया था आपको, वीकली वीडियो में बताया था कि बहुत लंबी रैली कर चुका है, इसमें करेक्शन आनी बहुत ज़रूरी है और आएगी ही। और एम पैटर्न दिखाया था आपको, एम पैटर्न की नेकलाइन को भी बताया था, तोड़ देगा तो बताया था ये कहाँ तक जा रहा है। वो लेवल अब आता हुआ नज़र आ रहा है, 8,700 के पास तक ये जाता हुआ नज़र आएगा। और अगर इसने इस पर भी सपोर्ट नहीं ली, जिसकी अब उम्मीद और भी कम हो गई है, तो ये 8,620 तक आराम से जा सकता है।
ठीक है, और बहुत मोटा पैसा बनता है इसका। ऑप्शंस का लॉट भी 75 का है और प्राइस ₹1 की बहुत बढ़िया प्रॉफिट देती है। अगर 50-25 रुपये भी बढ़ जाए ऑप्शन तो मोटा प्रॉफिट होता है एक लॉट के अंदर। सो अब लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स क्या है, देखिए मिड कैप निफ्टी की अगर हम बात करें तो फिर बता रहा हूँ ऊपर जाने की मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो भाई देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग नहीं है इनफैक्ट रेजिस्टेंस है 18,820 की। इसको ये पार नहीं करेगा, अब ऐसा ये बता रहा है मेरे हिसाब से। और ये राउंडिंग टॉप भी बना दिया है इसने इस वाले 15 मिनट के चार्ट पे जो आज ट्रेडिंग करी है उसके हिसाब से ये अभी नीचे जा रहा है और बहुत बढ़िया सेल का टारगेट ले सकते हैं आप अगर 18,730 के नीचे ट्रेड करता है तो। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा वाला गेम। अब लेवल्स के हिसाब से अगर ऊपर जाती है मार्केट तो 8,820 और उसके बाद फिर 8,867, 8,880 और उसके बाद 8,927 या 30 का एरिया है। ये सारे लेवल हैं जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। मार्केट यहाँ तक अगर आती है तो भाई ये लेवल तो वो है जिस पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, दैट इज 8,930। इसके ऊपर अभी मिड कैप निफ्टी नियर फ्यूचर में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर बता दूं कि बाइंग भी यहीं होगी, यहीं पे सबसे ज्यादा गिरावट आनी है और यहीं पर कुछ शेयरों को चुन चुन कर ये खरीदेंगे, जो मोटा पैसा लगेगा वो यहाँ पर और अब ब्लू चिप में इन दो जगह ही लगेगा, उन पर नजर रखिएगा। बट अभी टाइम बाइंग का नहीं है, उसे ध्यान रखिएगा, सावधानी से बाय कीजिएगा। बाकी नीचे के लेवल्स की बात करते हैं तो भाई देखिए अगर स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की सॉरी, तो मिड कैप अगर नीचे आता है 8,760 के नीचे ट्रेड करता है तो आप इसे सेल कर सकते हैं रिस्की ट्रेडर्स। हाउवर सेफ ट्रेडर्स के लिए बेहतर होगा कि 8,728 का इंतजार करें, इसके टूटने पर फिर आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट 8,709-10 का आता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट ले गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो 680-90 के बीच में आकर ये रुकता नजर आएगा। 680-90 को अगर ये नहीं संभाल पाया तो फिर 8,659 और फिर उसके बाद 8,637, ये सारे टारगेट कल आते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर इसके नीचे गया मिड कैप निफ्टी तो फॉल तेज हो सकता है और तेज हो सकता है, मतलब फिर हम 8,200 तक के लेवल्स की बात कर रहे हैं और ये वहां तक जा सकता है, यानी कि फिर कहाँ रुकेगा कहना मुश्किल है। 8,625 अगर नहीं बच पाया तो फिर बड़े वाले फॉल होंगे। हालांकि कल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, बट ये लेवल्स हैं। अगर आप अपने पोजीशंस को उस हिसाब से बना सकें और होल्ड कर सकें या अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर होल्ड करना चाहें तो आप देख सकते हैं उसके हिसाब से और बढ़िया प्रॉफिट बनता नजर आएगा। मार्केट अभी पूरी तरह से सेल ऑन राइज की है, इसमें कोई शक नहीं है। हाउएवर बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि एक रिकवरी आए, फॉल काफ़ी बड़ा हो चुका है, हमने पूरे का पूरा कैप्चर करा है और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ है और कितना बड़ा फॉल आया है। उसके हिसाब से अब बहुत चांसेस हैं कि मार्केट रिकवरी, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट जो कि करेक्शन कहलाती है, वो आए इसमें, लेकिन वो बाय की अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, फंसिएगा मत। और अगर कहीं फंसे हुए हैं और उसमें आपको प्राइस में अच्छा प्रॉफिट दिखे तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिएगा। ये जो अब अगर आया तो वो इसी के लिए होगा, सब लोग यही करते हुए नजर आएंगे, स्मार्ट मनी भी यही करता नजर आएगा। सो डोंट ट्राई एंड बाय बट ट्राई एंड एग्जिट ऑन द पोजीशंस। बाकी मैंने कही रखा है, कैश पे बैठना समझदारी है और अभी भी बाई को होल्ड कीजिए, देयर विल बी अ बेटर टाइम टू बाय। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. और सीखना चाहते हैं तो वीकली वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बड़े टारगेट्स चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा और अगर गेम को समझना चाहते हैं तो भी देख लीजिएगा। वीकली वीडियो विल हेल्प यू, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।